ये वीडियो उन सभी व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनको कैलकुलेशन से जुड़ी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। इस वीडियो में मैं आज आपको वर्गमूल निकालने सिखाऊंगा। किसी भी नंबर का वर्गमूल आप कैसे निकाल सकते हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनिए। यहाँ पर हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं या इर्रेशनल नंबर होते हैं उनका स्क्वायर रूट निकालना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा। ध्यान से देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। मैं आपके सामने लिख दिया हूं 50 तक स्क्वायर। जैसे 49 का स्क्वायर 2401 आएगा, यहाँ पर 27 का स्क्वायर 729 आएगा। तो यहाँ से मैं 4-5 बेसिक पॉइंट्स आपको बताऊंगा, वो आपको ध्यान रखने हैं। आप मेरी बात ध्यान से देखिए। जैसे 36 है, ये 36 परफेक्ट स्क्वायर है, 49 परफेक्ट स्क्वायर है, 144 परफेक्ट स्क्वायर है। तो उल्टा प्रोसेस अगर हम करते हैं, इधर से इधर को जाएंगे, 4 से 2 की ओर जाएंगे, 9 से 3 की ओर जाएंगे, 16 से 4 की ओर जाएंगे, तो ये वर्गमूल कहलाता है। अगर 441 का वर्गमूल पूछे तो 21 आएगा। 841 का वर्गमूल कितना आएगा? 29। 784 का वर्गमूल 28। तो अगर हम इस तरह से जाएं तो ये तो होता है वर्ग करना। 29 का वर्ग 841। अगर हम प्रोसेस को उल्टा कर दें तो 841 का वर्गमूल कितना आएगा? 29 आएगा। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा आप लोग। यहां पर देखिए यूनिट डिजिट, जो ये नंबर है आपको दिखाई दे रहा है, इसका आप यूनिट डिजिट देखिए। यहां पर 16 का यूनिट डिजिट कितना है? 6। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई का अंक 6 होगा तो वर्गमूल में 4 आ सकता है। ध्यान देना। अगर 6 है, ध्यान दीजिए, 6 है इकाई का अंक, तो वर्गमूल में 4 आ सकता है। बात को बहुत ध्यान समझिए। अगर इकाई का अंक 6 है तो वर्गमूल में कितना आ सकता है? 6 आ सकता है। तो दो चीजें आपने देखी। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर में इकाई का अंक 6 है तो 4 वर्गमूल में आ सकता है। 6 है इकाई का अंक तो 6 वर्गमूल में आ सकता है। तो यहां से एक पॉइंट आपको सिखाता हूं मैं। देखिए, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर में इकाई का अंक 6 है तो वर्गमूल निकालने के बाद आंसर में इकाई का अंक या तो 6 आएगा या 4 आएगा। 9 इकाई का अंक है परफेक्ट स्क्वायर का, तो वर्गमूल में 3 आएगा, 7 आएगा। 4 में 8 आएगा, 2 आएगा। इकाई अंक 1 होने पर वर्गमूल में इकाई का अंक 1 या 9 आएगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 5 है तो उसका वर्गमूल में 5 ही आएगा। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए। अगर यहाँ पर 5 है तो 5 आएगा। इकाई का अंक यहाँ पर 5 था तो यहाँ पर 5 ही आएगा। और भी नंबर आप 5 वाले ले लीजिए। ये देखिए, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 ही आएगा। ठीक है, 6 है तो 4 आएगा। 4 है, अब देखिए 4 है तो 2 आएगा। ये मैंने आपको समझा दिया, 4 है तो 2 आएगा। और आप देख सकते हैं, देखिए 4 है तो इकाई का अंक 2 आएगा। यहाँ पर देखिए 4 है तो 8 आएगा। ये मैंने सारी चीज वहां पे लिख दी है। ठीक, 1 है इकाई का अंक तो यहाँ पर 9 आएगा। 1 है तो 1 आएगा। ये सब चीज मैंने वहां पे लिखी हुई है ऑलरेडी। 9 है तो 3 आएगा। ठीक है, और आप और भी आगे देख सकते हैं, 9 है तो 7 आएगा। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके लिए इकट्ठे करके लिख दिए हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। 1 है तो 4 आएगा या 9 आएगा। इकाई का अंक 4 है तो वर्गमूल में या तो 8 या फिर 2। इकाई का अंक परफेक्ट स्क्वायर में 9 है तो वर्गमूल में 3 या 7। इकाई का अंक 6 है तो वर्गमूल में 6 या 4 आएगा। 5 होने पर इकाई का अंक 5 ही आएगा। ये बात आप जान लीजिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जब आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं या कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ध्यान देना, कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। आप ध्यान से देखिए, मेरी बात को सुनिए। 2, 3, 7, 8 आप ध्यान से देखिए, कहीं भी नहीं दिखाई देगा। 2, 3, 7, 8 इकाई का अंक आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा। इकाई का अंक देखते जाइए, 2, 3, 7, 8 आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा। आगे चलते हैं। इकाई के अंक क्या क्या आते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर में? 1, 4, 5, 6, 9। 1, 4, 5, 6, 9। देखिए जरा यहाँ पर, इन्हीं में से आपको मिल जाएगा। ठीक है, 6, 5, 6, 9। ठीक है, 6, 9, 4, 1, 0 भी आ सकता है। ठीक है, 5 भी आ सकता है। आप देखिए 5 भी आएगा। तो जो आएंगे वो भी ध्यान रखिए, जो नहीं आएंगे वो भी आप ध्यान रखिए। और डिजिटल सम, कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके अंकों का योग या तो 1 या 4 या 7 या 9 आएगा। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं, उठा के कोई सी भी लिख लेता हूं, एक बड़ी सी नंबर। जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूं 2401। 2401 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो अब मेरी बात को आप बहुत गौर से सुनिएगा, समझिएगा।
2401 मैंने लिखा है यहाँ पर। तो देखिए 2401, अगर इकाई का अंक 1 है तो वर्गमूल में क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा या 9 आएगा। तो हम 1 लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, जैसे ही वर्गमूल आप निकालते हैं लास्ट के 2 डिजिट काट दीजिए। लास्ट के 2 डिजिट काटने के बाद 24 बचा। इस 24 को आप देखिए कि ये 24 किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे ये 16 और 25 के बीच में आता है। 16 और 25 के बीच में आने का मतलब है कि ये 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है 24। बात समझ में आ गई। तो 4 और 5 में से छोटी को संख्या कौन सी है, 4 है, तो यहां पर आप 4 लिख लीजिए। अब पैसे पता करें कि 49 आंसर होगा या 41 आंसर होगा। तो ध्यान देना, 4 और 5 का मल्टीप्लाई करो। 4 और 5 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 पंजे कितना आएगा, 20। इस 20 से यहां पर संख्या छोटी लिखी हुई है या बड़ी लिखी हुई है, तो 20 और ये 24, तो बड़ी संख्या लिखी हुई है, इसका मतलब बड़े वाला आंसर हो जाएगा। मुझे यकीन है कि थोड़ा सा ही आपको समझ में आया, 5-10%। कोई बात नहीं, मैं फिर से एक नया एग्जाम्पल लेता हूं और समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। ध्यान से समझो, बहुत मजा आएगा आज आपको पढ़ने में मेरे साथ। मैं एक संख्या और ले लेता हूं आपके सामने, जैसे मान लीजिए 2304 या 2209, जैसे भी आप समझें। 2304 मैंने ले लिया, ठीक। इसका मुझे वर्गमूल निकालना है। तो मुझे बताइए इकाई का अंक यहाँ पे क्या है, 4 है। तो इसके वर्गमूल में इकाई का अंक क्या आ सकता है, या तो 8 आएगा या फिर 2 आएगा। तो यहां पर आप लिख लीजिए या तो 8 आएगा या फिर 2 आएगा वर्गमूल में, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट आपको काटने हैं। तो जब आप लास्ट के 2 डिजिट काट देंगे आपके पास बचेगा 23। 23 किस किस के बीच में, वही 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। इनमें से छोटी संख्या क्या है, 4, तो आप लोग यहां पर 4 लिख लीजिए। आप डिसाइड कैसे करेंगे, 48 होगा या 42 होगा। तो इनमें से आप गुणा करिए इन दोनों का, 4 पंजे कितना आएगा, 20। और 20 से अंदर क्या लिखा हुआ है, ज्यादा। 23 20 से ज्यादा है, इसका मतलब 48 आंसर हो जाएगा। अभी भी नहीं समझ में आया, एक और एग्जाम्पल लो, मैं समझाता हूं। चिंता मत करो आप, मैं हर चीज आपको समझा दूंगा, बस मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। कोई भी एक संख्या उठा लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1849 हमने ले लिया, 1849। तो जब हम यहाँ पे 1849 ले लेंगे, ये लीजिए 1849, बहुत ध्यान से समझेंगे, फिर से समझाऊंगा। इकाई का अंक यदि 9 है तो 9 होने पर वर्गमूल में या तो 3 आएगा या 7 आएगा। तो वर्गमूल में या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा। 2 डिजिट काट देने हैं, 2 डिजिट आपने काट दिए, बचा आपके पास 18। 18 किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में आएगा, तो आप देखेंगे 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। छोटी संख्या कौन सी है, 4। आपने छोटी संख्या 4 लिख ली। डिसाइड कैसे करें कि आंसर कौन सा होगा, 4 और 5 का आप लोग गुणा कीजिए। तो 4 और 5 का गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, तो ये 20 आया। 20 से अंदर लिखा हुआ है छोटा 18, तो आंसर भी छोटे वाला हो जाएगा, यानी कि 43। तो अब ये भी मैंने आपको बताया था, आंसर आपका छोटे वाला हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर छोटा ही आपका आंसर है, ये देखिए यहाँ पर 43 आंसर हो जाएगा। मुझे यकीन है अभी भी आपको थोड़ी सी बातें समझ में आ गई होंगी। मैं 1-2 एग्जाम्पल और ले लेता हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। कोई भी संख्या ले लीजिए आप लोग, 5 वाली संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 20-25। ये एक संख्या ले ली हमने 20-25 आपके लिए। यहां पर देखिए जरा, इकाई का अंक 5 है। इकाई का अंक 5 है तो उसके आंसर में या वर्गमूल में 5 ही आने वाला है। तो हमने लिख लिया 5। अब यहां पर आप कोमा लगा के 5 लिख लो, बात तो एक ही है यूनिट डिजिट की। अब हमने क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट काट देने हैं। काट दिए, हमारे पास बचा 20। तो ये 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में ही आएगा। इनमें से छोटे वाला लिखना है, छोटे वाला हमने लिख लिया। 4 पंजे कितना करेंगे, 20। तो यहाँ पर देखिए बराबर आ गया। जब बराबर आ जाए तो बड़े वाली लेनी है, या आप ऐसे भी मान सकते हैं डायरेक्ट 45 आंसर आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या चुनेंगे आप बताइए, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो दोनों 45 ही हैं, कोई सा भी आप ले लो। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, लेकिन मेरी बात ध्यान सुनना, ये मेथड केवल और केवल परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप इसका भी इससे वर्गमूल निकाल लेंगे, नहीं, इसका आंसर तो 1.414 आएगा। इसको निकालने का तरीका मैं आपको अलग से समझाऊंगा। अब जितने भी नंबर्स आपके सामने यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए, आप संख्या ले लेकर के, जैसे 1296 का निकालने की कोशिश कीजिए, 36 आपका आंसर आना चाहिए, 1156 लीजिए। तो आप ये वाले नंबर लेके ये वर्गमूल निकालने की कोशिश कीजिए, उल्टा आइए। 1444 का आप 38 निकालिए, 729 का निकालने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं 1-2 एग्जाम्पल आपके सामने और ले लेता हूं और फिर देखते हैं।
समाप्त करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। ये ले लीजिए, हम ले लेते हैं 729, ठीक। घबराओ बिल्कुल मत, बहुत कुछ सिखा दूंगा मैं आपको। 729, 7 2 9। आप देखिए यूनिट डिजिट कितना है, 9 है, तो 9 है तो 3 और 7 आएगा आंसर में, 3 और 7 आएगा। अब लास्ट के 2 डिजिट आप काट दो, यानी कि ये 2 डिजिट आपने काट दिए, बचा आपके पास 7। 7 किस किस के बीच आएगा, 2 के और 3 के स्क्वायर के बीच में। छोटी संख्या यहाँ पर 2 है तो 2 आपने लिख लिया। अब 2 तिया 6, 6 से अंदर छोटा है 7 या बड़ा है, बड़ा है, तो इसका मतलब बड़े वाला वैल्यू आंसर हो जाएगा 27 का स्क्वायर 729 आता है, या 729 का वर्गमूल 27 आएगा। बताइए क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, इससे आपको हेल्प मिली है, तो आप इस वीडियो को जरूर अपने साथियों तक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हमारे एप्लीकेशन द लाइफ स्टडी को प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। कोई कमेंट, कोई सुझाव आपका हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बहुत बहुत नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में।